करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, यमुना में जहर पर इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। 5 सवाल केजरीवाल से पूछे गए हैं और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा, क्योंकि गंभीर आरोप हरियाणा पर लगाए थे आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने, और कहा था कि हरियाणा में यमुना में जहर मिलाया जा रहा है। यमुना के पानी में यमुना नदी जहरीला करने के ये गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का रुख किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। और ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं। इन सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा, क्योंकि गंभीर आरोप हैं ये। और ये 5 सवाल क्या पूछे गए हैं, ये जानकारी आनी अभी बाकी है। 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक ये जवाब मांगे गए हैं, यानी कि महज एक दिन का समय जो है अब बचा है अरविंद केजरीवाल के पास। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन को इन 5 सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि गंभीर आरोप जो है अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी को लेकर लगाए थे, जिसके बाद सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। और ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा था, गंभीर आरोप थे, जिसके चलते ये बातें भी सामने आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल के इस तरह की बेबुनियादी बयानबाजी से आम जनता को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और ऐसे में आम जनता इससे प्रभावित होगी। वो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्हें बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने यमुना के पानी की गुणवत्ता पर जो बयान दिया वह जनहित में की गई टिप्पणी है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभ राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभ, देखिए अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर ठीकरा जो है यमुना की गंदगी का हरियाणा पर फोड़ा। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने बड़ा बयान दे दिया कि हरियाणा से ही यमुना का पानी जहरीला किया जा रहा है, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने उनसे 5 सवाल पूछे हैं। इन 5 सवालों का जवाब उन्हें 31 जनवरी यानी कल सुबह 11 बजे तक देना होगा। उन्हें जवाब बिल्कुल मुखातिब करना होगा और इसी पर इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ एक्शन भी दायर कर सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बेहद बड़ा आरोप लगाया है, जिसपे उन्होंने नरसंहार का कहा है। उन्होंने ये भी बड़ा बयान दिया है कि यमुना पे जो पानी, यमुना के पानी में जो हरियाणा की तरफ से जहर मिलाया गया है, उससे दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन उनसे ये भी सवाल पूछा गया है कि आखिर ऐसे कौन इंजीनियर थे जिन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, और जब आपको ये जानकारी मिली तो फिर किस तरीके से उन इंजीनियर्स ने उन पानी को रोका। इसको आपने क्या, ये कौन सा पैरामीटर था जिससे आपने जांचा कि आखिर पानी में अमोनिया कितना है और इससे क्या फर्क पड़ सकता है। तो देखिए ऐसे 5 बड़े सवाल हैं जिसका जवाब जो है इलेक्शन कमीशन अरविंद केजरीवाल से मुखातिब करेगी। साथ ही में, क्योंकि देखिए बेहद बड़ा आरोप है, साथ ही में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव भी चल रहा है, ऐसे में ये बड़ा आरोप लगाना, और साथ ही देखिए दिल्ली के एलजी ने भी अरविंद केजरीवाल को इस पर जवाब मांगा था, क्योंकि दिल्ली के एलजी का भी ये कहना था कि इससे ना ही सिर्फ आप जनता के बीच में एक डर पैदा करेंगे, बल्कि हरियाणा और दिल्ली के जो रिलेशन हैं, जो एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ रिलेशन होते हैं, वो भी इससे खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में एलजी ने भी पूछा था, और साथ ही दिल्ली जल बोर्ड जो सीओ ने भी इस पर बात कही थी। जब दिल्ली बोर्ड के सब तथ्यात्मक पहलू नहीं है, ये सत्य नहीं है। और साथ ही में दिल्ली जल बोर्ड के सीओ ने ये भी बात कही थी कि देखिए जब बारिश खत्म होती है तो उसके बाद नेचुरली जो है अमोनिया की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो इसका हरियाणा सरकार से कोई रिश्ता नहीं है। जिसके बाद हमने नायब सिंह सैनी को भी देखा कि वो कल आए यमुना के पास और उन्होंने यमुना का पानी भी पिया। लेकिन ये जो सवाल इलेक्शन कमीशन ने जो 5 सवाल अरविंद केजरीवाल से मुखातिब किए हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसको लेकर उन्होंने हरियाणा सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, इसका जवाब कल 11 बजे तक अरविंद केजरीवाल को देना होगा। वरना इलेक्शन कमीशन जो है अरविंद केजरीवाल पर कोई एक्शन भी ले सकता है। उनके पास इतनी पावर है कि वो अरविंद केजरीवाल पर एक्शन ले। इस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी जमकर अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो रही है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक ने जिस तरीके से कहा कि ये टिप्पणी दिल्ली में पीने के पानी की बिगड़ती गुणवत्ता से संबंधित तत्काल और चिंताजनक पब्लिक हेल्थ क्रॉसिंग के संबंध में की गई है। ऐसे में शुभ, ये लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अक्सर ही दूसरों पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ते रहे हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यमुना का मुद्दा जो है अब वो भरपूर जोरों पर उठाया गया था दिल्ली में, उसके बाद उन्होंने ये ठीकरा फोड़ा हरियाणा पर। ऐसे में वो बुरे फंस गए हैं, किस तरीके से खुद को बचाएंगे? क्या उनके आम आदमी
पार्टी के दूसरे साथी भी आगे आएंगे इस मामले में। चलिए शुभ, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखना होगा कि खुद बुरे फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल अपने ही बयान के जाल में, और अब एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर